तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट क्राउन एपिसोड 5 की शानदार और रोमांचक कहानी में। हम देखते हैं कि प्रिंस यिआन पूरी तरह तैयार होकर हुई जू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हुई जू अभी अपनी ड्रेस पहन रही होती है। अंदर से वह आवाज लगाती है, थोड़ा सब्र रखो, मैं बस आ ही रही हूँ। प्रिंस बेचैनी से उसका इंतजार करता रहता है। तभी चॉय भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुलता है और हुईजू एक बेहद खूबसूरत लाल ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे देखते ही प्रिंस और चॉय दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हुईजू किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ पैलेस में यंग किंग बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। कोर्ट लेडी उसे रोकते हुए कहती है कि क्वीन मदर ने उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन यंग किंग साफ कह देता है कि अगर उसके अंकल प्रिंस यिआन ने बुलाया है तो वह जरूर जाएगा। इधर ग्रैंड बैंक्वेट की शुरुआत हो चुकी होती है। क्वीन भी वहां मौजूद होती है और मिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिंस यिआन और हुईजू भी पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, पूरे हॉल की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है। उनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि लोगों की नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद प्रिंस और हुईजू डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। दोनों का डांस शुरू होता है और पूरा हॉल उन्हें ही देख रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मदर के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। वह मिन से कहती है कि प्रिंस ने पहले कहा था कि अगर वह उसे इस पार्टी में बुलाएगी तो वह शादी नहीं करेगा, इसलिए उसे लगता है कि यह सब हुईजू को विदाई देने का एक तरीका है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने लगता है कि मामला कुछ और ही है। डांस करते समय प्रिंस धीरे से हुईजू से कहता है, बस मुझे देखो, लोगों को लगना चाहिए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हुईजू भी पूरी तरह उसका साथ देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मिन उन्हें देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई देता है। फिर अचानक प्रिंस हुईजू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हमेशा उसका साथ देना होगा। और तभी सबके सामने प्रिंस यिआन घुटनों के बल बैठ जाता है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। प्रिंस हुईजू को प्रपोज करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर हुईजू भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। अगले ही पल प्रिंस उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगती हैं। लेकिन क्वीन मदर का चेहरा देखने लायक होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इसके बाद दोनों किंग के पास जाते हैं और उनसे शादी की अनुमति मांगते हैं। क्वीन मदर विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन किंग मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद दे देता है और कहता है कि वह चाहता है कि दोनों हमेशा खुश रहें। किंग की मंजूरी मिलते ही पूरा माहौल जश्न में बदल जाता है। लेकिन क्वीन मदर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत प्राइम मिनिस्टर मिन के पास जाती है और कुछ करने को कहती है। इसी दौरान प्रिंस क्वीन मदर को डांस के लिए बुलाता है। डांस करते हुए क्वीन उसे चेतावनी देती है कि वह यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने देगी। लेकिन प्रिंस भी इस बार पूरी तरह तैयार था। वह शांत आवाज में पूछता है, अब आप क्या करेंगी? क्या आप किंग के फैसले के खिलाफ जाएंगी? यह सुनकर क्वीन मदर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी प्रिंस अपने दिवंगत भाई की वसीयत का जिक्र करता है और पूछता है कि आखिर उसमें बदलाव किसने किया था। यह सुनते ही क्वीन मदर पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद प्रिंस को वह राज पता चल चुका है जिसे इतने सालों से छुपाया गया था। पार्टी खत्म होने के बाद हुईजू अकेले बैठकर अपनी नई रिंग को देख रही होती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। वह प्रिंस से पूछती है कि क्या सच में वह इस रिंग को रख सकती है, लेकिन प्रिंस मजाकिया अंदाजा में कहता है कि सिर्फ अकेले की बात तमाम कर रही है, 3 साल के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसे रिंग वापस करनी होगी। यह सुनते ही हुईजू नाराज हो जाती है, लेकिन प्रिंस उसे रोक देता है। फिर वह अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि यह रिंग उसकी माँ के लिए खास थी। हुईजू समझ जाती है कि यह रिंग प्रिंस के लिए कितनी अहमियत रखती है। इसके बाद दोनों के बीच एक भावुक बातचीत होती है। दोनों के बीच जहाँ प्रिंस अपने पिता को याद करते हुए बताता है कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पिता उससे नफरत करते थे। इसी बीच प्रिंस की नजर हुईजू पर पड़ती है। वह आज बेहद खूबसूरत लग रही होती है। प्रिंस धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है और हुईजू शर्म से लाल हो जाती है। दूसरी तरफ चॉय और डोही के बीच भी एक प्यारी सी बातचीत देखने को मिलती है।
वहीं हुईजू को पता चलता है कि प्रिंस के साथ उसके रिश्ते की वजह से उसकी कंपनी को काफी फायदा हो रहा है और उसे नए बिजनेस ऑफर्स मिल रहे हैं। उसे खुश देखकर प्रिंस भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन पैलेस में क्वीन मदर अब भी गुस्से में बैठी होती है। सांगबोन के साथ मिलकर वह प्रिंस और हुईजू की शादी रोकने की योजना बना रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पुराने किंग ने अपनी वसीयत में प्रिंस यियान को अगला राजा बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन क्वीन मदर ने ऐसा होने नहीं दिया। अब उसे डर था कि शायद प्रिंस को इस राज के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। क्वीन मदर फैसला करती है कि प्रिंस यियान की सबसे बड़ी कमजोरी हुईजू है, इसलिए अगर प्रिंस को रोकना है तो हुईजू को निशाना बनाना होगा। उधर हुईजू अपने भाई और हान से मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी उसकी रहस्यमयी मौत हो चुकी है। हुईजू पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसे कोसने लगती है। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद हुईजू एक इंटरव्यू देती है, जहां उससे प्रिंस यिआन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रिंस कभी कभी जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। उधर पैलेस में प्रिंस वही इंटरव्यू देख रहा होता है और हुईजू की बातें सुनकर उसके प्रिंस के लिए कहती है। चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह साफ दिखने लगता है कि प्रिंस अब धीरे धीरे हुईजू के प्यार में पड़ता जा रहा है। इसके बाद क्वीन मदर प्रिंस और हुईजू को साथ में डिनर पर बुलाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक क्वीन मदर प्रिंस के पिता और तख्त की बात छेड़ देती है। वह यहाँ तक कह देती है कि क्या प्रिंस सत्ता पाने के लिए अपने भतीजे को भी नुकसान पहुँचा देगा। यह सुनकर माहौल एकदम शांत हो जाता है। प्रिंस बाहर से शांत रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। हुईजू यह सब देख रही होती है। वह चुपचाप प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और उसे एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। फिर वह प्रिंस को वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर आने के बाद हुईजू गुस्से में कहती है कि अगर उनकी शादी पहले ही हो चुकी होती तो वह किसी को भी प्रिंस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने देती। वह यह भी वादा करती है कि शादी के बाद जो भी प्रिंस के रास्ते में आएगा वह खुद उससे निपटेगी। यह सुनकर प्रिंस पहली बार दिल से मुस्कुराता है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में प्रिंस बताता है कि उसे तेज स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद है, क्योंकि तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह उड़ रहा हो। हुईजू उसकी बात सुनकर उसे अपनी प्राइवेट यॉट पर ले जाती है। समुद्र के बीचों बीच सिर्फ वे दोनों होते हैं। हुईजू प्रिंस को खाना खिलाने की कोशिश करती है। पहले तो प्रिंस मना करता है, लेकिन आखिरकार उसे खाना पड़ता है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और हुईजू उसकी देखभाल करती है। प्रिंस को एहसास होता है कि हुईजू सच में उसकी चिंता करती है। इसके बाद दोनों यॉट के सबसे आगे वाले हिस्से में खड़े होकर समुद्र का नजारा देखने लगते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ बेहद खूबसूरत माहौल होता है। तभी यॉट थोड़ा हिल जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कुछ पल तक दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी रहती हैं। प्रिंस धीरे धीरे हुईजू के करीब आता है और उसे याद दिलाता है कि उसने हर हाल में उसका साथ देने का वादा किया था। हुईजू कुछ नहीं बोल पाती, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और तभी प्रिंस उसे किस कर देता है। इस बार हुईजू भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और वो भी प्रिंस को वापस किस करती है। दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो जाते हैं। अब यह रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रह गया था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची की यादें शाम्भू में भावनाएं जन्म ले चुकी थीं।